हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी महिंद्राज पर। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। और आज होली स्पेशल सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस को, यानी हम जानेंगे छोटी मगर कुछ मोटी बातें अबाउट ईडियम एंड फ्रेजेस। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशंस हर शाम 8:30 बजे हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हर शाम 8:30 बजे आपके अपने फेवरेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी महिंद्राज पर इसी तरह से जुड़े रहे मेरे साथ। और जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट करके अपना प्रेजेंस मुझे बताएं कि आर यू रेडी फॉर द सेशन। और देखिए, सेशन को लाइक शेयर करना है। बिल्कुल, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, कंजूसी ना करें सेशन को लाइक शेयर करने में। तो लाइक शेयर बिल्कुल करते रहे सेशन को। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज के ईडियम फ्रेजेस में क्या है हमारे पास स्पेशल, वो हम जानेंगे। यानी आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आपके पास आ चुके हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर कुछ वोकैबुलरी आपके पास मैं आज डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको मदद करेगा 2 कदम आगे बढ़ाने में आपके सिलेक्शन की ओर। तो बिल्कुल आज की कहानी मेरी जुबानी आप लोग सुनेंगे वोकैबुलरी ईडियम एंड फ्रेजेस के सेशन में। और फटाफट से एक बार बता दीजिए, आर यू रेडी फॉर द सेशन, ताकि सेशन को कर सके हम लोग शुरू यहाँ पर, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है होली बहुत अच्छे से मनाई होगी, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए तो सर शुरू करते हैं सेशन को हम अपने आपके। देखिए, आज में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। लिखा गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम अंडरलाइंड इन द सेंटेंसेस। यानी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, सही ऑप्शन वहाँ पे चूज करना है। उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जो अंडरलाइन ईडियम एंड फ्रेजेस के मीनिंग को क्लियर कर रहा है। तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा गेम है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग रेडी भी हैं सेशन के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ चुका है, लिखा गया द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर। तो गाइज ये एक आपके पास पूरी लाइन आ चुकी है और यहाँ पर आपको इन अ टाइट कॉर्नर का मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, टाइमर हो चुका है शुरू। एक बार फटाफट से बताइए क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, है ना। तो जल्दी से एक बार करेक्ट ऑप्शन बताएं कि ये सर हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मीनिंग बताना है आपको, सिंपल मीनिंग बताना है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो जल्दी से एक बार मीनिंग बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स बट द पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर। यानी कि सक्सेसिव ईयर्स है और उसमें फेलियर हो जाए क्रॉप्स का, यानी क्रॉप्स मतलब बेकार हो जाए, तो सिंपल सी बात है जो फार्मर्स हैं वो किस में चले जाते हैं भैया, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। अगर क्रॉप्स खराब हो जाएगी तो फार्मर्स किस में होंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, ये कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया था एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूस चेज। यहाँ पर आपको अ वाइल्ड गूस चेज का मीनिंग बताना है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से एक बार बताइए क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। समय होता है शुरू और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है और सेशन को लाइक शेयर करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, बिल्कुल सेशन लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग रिप्लाई दे रहे हैं। देखिए 20 सेकेंड्स का टाइमर है, इसी के अंदर आपको आंसर देना है, उससे पहले या उससे बाद में नहीं चलेगा। 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप सभी आंसर प्रोवाइड कराइए, है ना। चलिए यहाँ पे टाइम हो चुका है समाप्त। आप लोगों का लिखा गेट द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूस चेस। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें दिए गए। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई हमने कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश में जितने भी हमने मतलब तैयारी की थी सब बेकार हो गई। तो सब बेकार हो गई इसका मतलब फ्यूटाइल सर्च, यानी बेकार ही गया सब कुछ, कोई कुछ भी वहां पर काम नहीं आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। यानी कि डज नॉट होल्ड वाटर का मीनिंग क्या है ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पर हो गए हैं 4 ऑप्शन आपके सामने, समय होता है शुरू। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से और आराम से सोचिए चीज़ों को और उसके बाद आंसर दीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत प्यार से आप लोग आंसर दीजिए और देखिए सेशन को लाइक शेयर करते रहें। जितने लोगों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, है ना। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा गया द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की वैल्यू ना हो ना भाई, मतलब कोई मतलब नहीं बनता। हम बोलते हैं ना तुम्हारी कहानी का कोई मतलब ही नहीं है,
कोई मतलब सिर है ना पैर है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा है राज कुडंट पे द बिल सो ही आज द ऑनर टू पुट ऑन द कफ। यहाँ पर ये आपका ऑन द कफ का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन आप बताइए क्या रहेगा। समय हो गया है शुरू आप लोगों का, बहुत ध्यान से देखें और बताएं कि क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के अकॉर्डिंग। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, करेक्ट ऑप्शन आप लोग को 20 सेकंड्स के अंदर ही बताना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखा गया है यहाँ पे द राज कुडंट पे द बिल सो ही आज द ऑनर टू पुट इन ऑन द कप। यानी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए ऑनर को रेस्टोरेंट के, तो मैंने कहा भैया खाते में लिख लेना। किस में लिख लेना? खाते में लिख लेना। खाते में लिखने का इसका मतलब नहीं है बैंक अकाउंट में लिख लेना। यहाँ पर सिंपल हो जाएगा ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने क्या कहा कि भाई ठीक है हम बाद में दे देंगे इसे, अभी आप हमारे पास है नहीं तो बाद में ले लीजिएगा हमसे। तो ये बिल्कुल ऑन द कफ का मीनिंग हो जाएगा ऑन क्रेडिट, जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लेकर आए हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। तो यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है आउट एंड आउट का। देखते हैं आप लोग क्या बता पाते हैं। कर 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, समय भी हो गया है शुरू। बताइए करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा। बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चंस का आंसर दें, ठीक है। जल्दी से एक बार बताएं क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन आप लोग के अकॉर्डिंग। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो लिखा गया हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। अब आउट एंड आउट का लाई मतलब मैंने कहा भाई पूरी तरह से झूठ बोल रहा है व्यक्ति। हमने कहा ना बहुत झूठ बोलता है, पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, कुछ भी सच्चाई इसकी बातों में है ही नहीं। अब भाई सच्चाई इसकी बातों में किसी भी हाल में नहीं है, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा टोटली, यानी जितना भी बोल रहा है जो भी बोल रहा है सब कुछ झूठ बोल रहा है। तो आउट एंड आउट का मीनिंग यहाँ पर टोटली हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए जल्दी से। अब देखो एक बार सेशन को लाइक शेयर करें और एक बार बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सेशन कैसा लग रहा है, फीलिंग अच्छी हो रही है नहीं हो रही, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखा गया द लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न टू बी अ वाइट एलिफेंट। इसका मीनिंग आपको मुझे बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। समय हो गया है शुरू आप लोगों का, तो समय भी शुरू हो चुका है, जल्दी से एक बार बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और देखो सेशन को लाइक शेयर करते रहे, लाइक शेयर करते रहे, कंजूसी नहीं करनी है, शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। तो बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग, तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करो। चलिए लिखा गया है द लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न आउट टू बी अ बाय वाइट एलिफेंट। यानी कि जो लग्जरी कार उन्होंने ली थी वो भैया बहुत ज़्यादा मुसीबत होने लगी है उनके लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। देखो वाइट एलिफेंट का मतलब बेसिकली होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा या तो कॉस्टली पड़ जाए, बहुत ज़्यादा महँगी पड़ जाए, या फिर हमें प्रॉब्लम देना शुरू कर दे, तो ऐसी किसी भी चीज़ को हम अब व्हाइट एलिफेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप सबको समझ में तो आएगी करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, कॉस्टली और ट्रबलसम पोज़ीशन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, एक तो वो बहुत महँगी थी या फिर हमें प्रॉब्लम देना शुरू कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। लिखा गया इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। अब यहाँ पे मीनिंग आपको बताना है मुझे। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं 4, बताइए क्या रहेगा। समय होता है शुरू, जल्दी से एक बार बताएं क्या रहेगा यहाँ पर। बहुत ध्यान से आप लोगों को चलना है, बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत ध्यान से कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क। अब सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप अपने काम में, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अपने काम में ईमानदार रहोगे तो यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, यानी कि आपको आगे चल के सफलता मिलेगी, आप तरक्की करोगे, बहुत अच्छे से आप काम करोगे। तो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग हो जाएगा सिंपली ऑनेस्ट। यानी अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करो, यानी जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हो तो सिलेक्शन होना आप लोगों का तय है, ठीक है। तो उसी तरीके से हो जाएगा कि भाई अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन होना तय है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाता है पूरी तरह से ऑनेस्ट होना अपने काम के लिए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए सेशन को जितने लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से लाइक कर दो, तभी आगे बढ़ेंगे। और फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा। जल्दी से एक बार कमेंट करो कि यस सर
बहुत मज़ा आ रहा है सेशन के अंदर। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ भी ऐसा है जो आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया है, तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। तो परेशान होना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल माथे पे सिलवट नहीं पड़ने दूँगा आपके डाउट की वजह से, है ना? चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। बताइए क्या रहेगा यहाँ पर? लिखा गया है देयर इज नो लव लॉस बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। नो लव लॉस बिटवीन का आपको मीनिंग बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। समय हो गया है शुरू। बताइए करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा, है ना? बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से कीजिए आप लोगों को, ताकि क्लियर रहे सारी चीज़ें। जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, बहुत आराम से, प्यार से, अच्छे से आंसर कीजिए। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो लव लॉस बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, अगर हम बात करें ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, तो ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कहा रहा है देयर इज नो लव लॉस बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि नॉट ऑन गुड टर्म्स पे सारी चीज़ें चल रही हैं, बस इसको आपको याद रखना है। क्लियर हुआ सभी को? एक बात बताएं, कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है इसमें? कहीं पर भी कुछ भी इशू अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ पूछने से हिचकिएगा नहीं, बिल्कुल पूछ लीजिए बिना हिचके आप लोग, है ना? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। लिखा गया है द हैवी डाउनपोर प्ले हैवॉक इन द कोस्टल एरिया, यानी प्लेड हैवॉक का मीनिंग आपको यहाँ पर मुझे क्लियर करना है। चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। समय हो गया है शुरू। बताइए करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? बिल्कुल बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए करिए करिए फटाफट से, बताइए क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के अकॉर्डिंग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लिखा गया द हैवी डाउनफॉर प्लेड हैवॉक इन द कोस्टल एरिया। अब सिंपल सी बात है कि भाई प्लेड हैवॉक का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई, इस तरीके का सेंस बनेगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको समझना है डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई। तो प्लेड हैवॉक का जो मीनिंग हो जाता है उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाना, बहुत ज़्यादा तबाह हो जाना चीज़ों का। ये आप लोगों को गाइज याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा कॉज डिस्ट्रक्शन, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए लाइक करते रहिए, सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लिखा गया है टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, यानी कि ग्रीन थंब का मीनिंग आपको बताना है यहाँ पर, यानी हरा अंगूठा। अगर हम बात करें हिंदी में, हरा अंगूठा। चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और समय हो गया है आप लोगों का शुरू। बताइए करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? करेक्ट मीनिंग आपको बताना है ग्रीन थंब का, ठीक है। करेक्ट मीनिंग बताएंगे ग्रीन थंब का, और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर मुझे सही आंसर प्रोवाइड करा पाएंगे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है आप लोगों को देखकर। चलिए बहुत बढ़िया। लिखा गया टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, तो यहाँ पे लिखा है वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन्स, यानी कि एक अंगूठा, एक नेल आपका पेंटेड है ग्रीन। वन इज आर्टिस्टिक, ऐसा नहीं होगा। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, वन हैज ग्रीन टैटू ऑन द थंब। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे पेड़ पौधों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनको उगाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है और रेगुलर वो क्या करता है, उनका ध्यान रखता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा पसंद है गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो आप लोग को याद रखना है सिंपल, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। भाई सिंपल है, ग्रीन थंब का मतलब हो गया कि जिसे हरियाली से बहुत ज़्यादा प्यार हो, उसका ध्यान रखने में अपना समय व्यतीत करता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम पर्टिकुलर वर्ड ये आपका यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। लिखा गया ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स, ही रिपीटेड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। अब यहाँ पे सोइंग वाइल्ड ओट्स का मीनिंग आपको मुझे बताना है। समय हो गया है। आपके पास चार ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए चार ऑप्शन आपके पास है। इन्वाइटिंग ट्रबल्स एज अ बॉय, ठीक है, वार्निंग अदर्स एज अ यंग मैन, उसके बाद इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, सोइंग ग्रेन्स कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग। तो यहाँ पर ये आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल है। सही ऑप्शन बताइए फटाफट से, टाइम होता है शुरू। जल्दी से एक बार बताएं कि करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोग का क्या रहेगा, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए सेशन को लाइक शेयर करते रहें,
कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर करने में बिल्कुल अपना प्यार यूं ही हम तक बनाए रखें। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कीजिए, जल्दी से एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए। भाई सेशन तो मज़ेदार चल ही रहा है। हम एक बार बताएं भी कि सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, यानी जो आपको आज कराया जा रहा है उसमें कैसा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार फटाफट से मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, पूरा मज़ा हम लोगों को आ रहा है, बहुत ही ग्रेट फीलिंग हो रही है। जल्दी से एक बार बताओ, और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो लिखा गया है यहाँ पर इनवाइटिंग ट्रबल। अब यहाँ पे ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स, ही रिपीटेड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। अब देखो सिंपल सी मतलब है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने यंग एज में बहुत ज़्यादा मज़े लिए हों, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो अपनी यंग एज को, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड ये यूज़ हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, यानी यंग एज में जब आप एक पर्सन है जिसको अकल ही नहीं है और वो बहुत सिर्फ मज़े के लिए ज़िंदगी जी रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोइंग वाइल्ड ओट्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यंग एज की बात है, अब यंग एज में तो हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से रहता ही है, तो वो ही यहाँ पर आपका मीनिंग बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ भी चुकी है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, आई डोंट नो व्हाई शी हैज बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली। ये आपका मीनिंग हो गया। अब इसी में आपको स्टैंड ऑफिश का मुझे मीनिंग आपको प्रोवाइड कराना है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कहाँ 4 ऑप्शन कौन से हैं? एंग्री हो गया, हिलेरियस हो गया, इंडिफरेंट हो गया, अनमैनेजेबल हो गया। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराने हैं। समय हो गया है शुरू आप लोगों का, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लिखा गया है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई शी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली, है ना। अब भाई स्टैंड ऑफिश का मतलब क्या होता है? भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट सा लगे, अलग सा लगे, तो उस चीज़ के लिए तो आपका हो जाएगा इनडिफरेंट। तो यहाँ पे सही मीनिंग हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी इनडिफरेंट आपको याद रखना है, करेक्ट ऑप्शन हो गया आप लोगों का। तो इसी तरीके से याद रखना है, स्टैंड ऑफिस जहाँ पर भी आएगा उसका मीनिंग हो जाएगा इनडिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है सबको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो बताते रहिएगा, और देखिए सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ जा रहे हैं। नंबर 13 कह रहा है, वाई डोंट पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। यानी ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का आपको मीनिंग मुझे बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। लिखा गया है, प्लेइंग योर ओन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस म्यूजिक, मेक टू मच नॉइज हो गया, मेकिंग टू मच नॉइज। उसके बाद प्रेजिंग योर ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराना है। आपका समय होता है शुरू, बताइए करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, है ना। करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड कराइए। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से करना भी है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आराम से क्वेश्चंस का आंसर दें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को बिल्कुल भी, है ना। चलिए लिखा गया है, वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, है ना। लिखा गया है, प्लेइंग योर ओन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस म्यूजिक, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। मेकिंग टू मच नॉइस ये नहीं होगा, और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करे, अपने अचीवमेंट्स गिनाता रहे, अपने बारे में बताता रहे लोगों को, तो यहाँ पे आपको समझना है ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट आपका मीनिंग हो जाएगा। तो ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का सीधा सीधा मीनिंग होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी अचीवमेंट्स और अपनी एबिलिटी बस केवल आपको बताता रहे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो वही यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जो कि आपको गाइज याद रखना है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ बताते रहिएगा, और देखिए सेशन को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयरिंग इज केयरिंग, इस बात को नहीं याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। लिखा गया है, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ब्राइन एंड टर्न डाउन हिज ऑफर फॉर ऑफ हेल्प, है ना। 4 ऑप्शन है आपको मिलेंगे, और एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अ ब्लंट एग्स, अ शार्प टंग, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अ टेंडेंसी ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड कराना है आपको। समय हो गया है शुरू, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से यहाँ पे चीज़ें करनी है, समझनी है ना। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे मीनिंग क्या रहेगा। देखिए, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, ब्लंट एक्स हो गया, शार्प टंग हो गया, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व हो गया, अ टेंडेंसी ऑफ फाइट हो गया। होता क्या है, होता क्या है भाई, आप किसी को ऑफर कर रहे हैं हेल्प की। अब आपका ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपका इसके पीछे ना कोई मोटिव है, कुछ ऐसा है जो आप लोग बता नहीं रहे किसी को, बट किसी बेनिफिट के लिए उस पर्सन की आप मदद कर रहे हैं। तो बेनिफिट के लिए पर्सन की मदद कर रहे हैं, यानी कि कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है आप जिसकी वजह से आप उसे सर्व कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है, प्राइवेट इंटरेस्ट होने की वजह से, है ना। तो बिल्कुल, तो एनेक्स टू ग्राइंड का मीनिंग हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो भाई आपका अपना उल्लू भी शायद सीधा हो रहा है। कोई ऐसी बात है जो आप किसी को नहीं बता रहे हैं, बट हाँ बिल्कुल आप कर रहे हैं मदद उसकी, ताकि कुछ आपको भी मिल पाए। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको याद रखना है। ये आपका हो जाएगा प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। लिखा गया है द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक। यहाँ पर लिखा गया है कि भाई एक संत की लाइफ जो होती है एक ओपन बुक होती है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं चार। चार ऑप्शन है, एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट सॉरी, है ना, एन एग्जाम्पल टू ऑल, और एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराना है। समय हो गया है शुरू। बताइए करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा यहाँ पर, है ना। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताइएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से आंसर दें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। और देखिए जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस सेशंस के दौरान हो रहे हैं, जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी भी आपको मिली हुई है सारी की सारी पीडीएफ वगैरह, उन सबको एक बार रिवाइज ज़रूर करें घर पर। और रिवाइज करने के बाद उन्हें कोशिश करें याद करने की। बिल्कुल जितने ज़्यादा आपको याद होंगे उतना एग्जाम आपका अच्छा होगा, है ना। तो लिखा गया है द सेंस लाइफ वॉज एन ओपन बुक, तो लिखा गया है अनकॉम्प्लिकेटेड वन। उसके बाद वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, एन एग्जाम्पल टू ऑल, और एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन आप लोग का, जिसका कोई सीक्रेट्स नहीं होता है, यानी कि कोई सीक्रेट ही नहीं है लाइफ में, सीक्रेसी ही नहीं है लाइफ में, हर चीज़ सबको पता है उसके बारे में। तो याद रखना है एन ओपन बुक वहाँ पर यूज हो जाएगा, यानी नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन यहाँ पर हो गया है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। बिल्कुल आगे बढ़ जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। लिखा गया रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। अब ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग आपको बताना है। लिखा यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, रीडिंग केयरलेसली, रीडिंग विद एनआइजेटी, उसके बाद ग्लेसिंग ओवर द लाइन्स। यहाँ पे चार ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड कराइए। यहाँ पे समय हो गया है शुरू, बताइए क्या रहेगा। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, है ना। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखिए। तो बिल्कुल देखिएगा, सेशन में जितने भी आपको कराए जा रहे हैं एलिमेंट फ्रेजेस, ये आपको लर्न भी होने चाहिए, याद भी होने चाहिए, तभी बेनिफिट भी है। तो कोशिश कीजिएगा घर पर बैठ के रिवीजन कीजिए, याद कीजिए इन्हें, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए लर्न हो जाएं, क्योंकि ये सभी एलिमेंट फ्रेजेस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपके पास आ रखे हैं ना। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। अब देखो सिंपल सी बात है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने कह तो कुछ और रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और है। होता है ना ऐसा कई बार। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके का सामने कह कुछ और रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और है, और जो उसके मन में है वो आपको बता नहीं पा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो चीज़ें पता करना जो आपको व्यक्ति बताना तो नहीं चाह रहा है, लेकिन आपको जानना ज़रूर है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सभी को क्लियर है यहाँ पे? चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि यस सर अमेजिंग सेशन है, मज़ा बिल्कुल आ रहा है। और हर शाम 8:30 बजे इसी तरह से आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और दमदार सेशंस के लिए। तो बिल्कुल हर शाम 8:30 बजे इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, परेशान नहीं होना है, सिलेक्शन कराकर ही आपका दम लेंगे हम लोग भी, है ना। तो जल्दी से एक बार बताइए कि ऐसा लग रहा है सेशन, मज़ा आया नहीं आया। चलो आगे बढ़ जाएं फिर नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। भाई बहुत ही बड़ा आपका इडियम एंड फ्रेज है ये, और मुझे उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटरियस पर्सन, टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द फ्रेंड,
टू इनवाइट द डेविल, टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल। अब यहाँ पे मीनिंग आपके पास आ चुके हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिए जा चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, आपका यहाँ पर होता है समय शुरू। बताइए क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन आप लोग के अकॉर्डिंग। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सभी को बताना है यहाँ पे, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक शेयर करते रहें रेगुलर टर्म्स में। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, टू गिव हिज द डेविल हिज ड्यू, अब इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपली आपको क्या समझना है कि भाई ऐसे व्यक्ति को भी आपको कई बार उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, कई बार उसकी सराहना करनी पड़ती है, अप्रिशिएट करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को भी जो किसी काम का नहीं है, जो एकदम कह सकते हो नालायक टाइप का व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, लेकिन कई बार उसको करना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे यही आपका मीनिंग हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने आपके लिए मुश्किलें खड़ी करी, लेकिन उसके बाद भी उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, और मुझे उम्मीद है यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की चीज़ें आपका क्वेश्चन नंबर 18 लेकर आ रहा है। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें, लाइक शेयर बिल्कुल सेशन को लाइक शेयर करते रहें, रुकना नहीं चाहिए लाइक शेयर का मामला, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द किंग हैड हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। यानी टू ईट हम्बल पाई का आपको मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, टू ईट स्लोली, टू हैव एन एक्सीलेंट डिश, टू ईट अ गुड पाई, और टू हैव टू अपोलोजाइज। यानी मीनिंग आपके पास आ चुके हैं 4। करेक्ट मीनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, और देखते हैं करेक्ट मीनिंग आप लोगों को क्या मिलता है। समय होता है शुरू आप लोगों का, बताइए करेक्ट ऑप्शन आप लोग के अकॉर्डिंग क्या रहेगा इसमें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएं करेक्ट ऑप्शन आप लोग के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई करेक्ट ऑप्शन बताना है, लिखा गया द किंग हैड बीन मेड टू हीट अम्बल पाई, टू ईट स्लोली, टू हैव एन एक्सीलेंट डिश, टू ईट गुड पाई, या फिर टू हैव टू अपोलोजाइज। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब हम लोग क्या करें, अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए और हमें, और हम अपनी गलती के लिए दूसरों से क्या मांगे, क्षमा मांग लें, यानी माफ़ी मांग लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपली जो हो जाएगा वो क्या रहेगा, टू हैव टू अपोलोजाइज, यानी डी ऑप्शन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम सही है। ये आपको समझना है। कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताते रहिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है, और ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्या कह रहा है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो लिखा गया ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर, बट यू वुड बेटर बेटर टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, टू टॉक सेंसिबली, टू क्रिटिसाइज, और टू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन आप सभी को मुझे प्रोवाइड कराना है। समय हो गया है शुरू, बताइए करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप सभी को यहाँ प्रोवाइड कराना है। जल्दी से बताइए कि आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी से बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिएगा गाइस सेशन को, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें सेशन को। लिखा गया ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर, बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करना, आखिर व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, तो वो सब चीज़ें। तो लिखा गया टू लिसन समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, यानी कि किसी की डाउट वाले चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। नंबर 19 आपके सामने है ना। तो नंबर 19 का मतलब हो जाता है किसी की समझने की कोशिश करना कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, क्या डाउट है उसके, ये इस तरीके से आपको यूज़ करना है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो है नहीं किसी का भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा इडियम फ्रेजेस का, और मुझे उम्मीद है जितने भी इडियम फ्रेजेस मैंने आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर भी हुए हैं, और अच्छे से आप लोग लर्न भी करेंगे घर पर। तो बिल्कुल देखिए, होमवर्क आप लोग का ये रहेगा कि जितने भी इडियम फ्रेजेस मैंने आप लोग कराए हैं, प्लीज़ उन्हें आप लोग घर पर बैठ के लर्न ज़रूर करें, याद ज़रूर करें, ताकि सिलेक्शन की ओर 2 कदम और आप आगे बढ़ जाएँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये।
लिखा गया है गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ पे मीनिंग आपको बताया गया है, 4 मीनिंग है यहाँ पे। लिखा गया है आपका कंसिस्टेंटली, उसके बाद इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट्स, और उसके बाद एंथुसियास्टिकली, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराना है, और मीन आपको समय हो गया है आप लोगों का शुरू। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, लिखा गया है गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है, देखो कोई काम ऐसा जो आपका रेगुलर नहीं हो रहा है भाई, कभी कर दिया कभी नहीं कर दिया, सिंपल सी बात है। तो इरेगुलरली कोई काम अगर होता है तो उसके लिए बेसिकली ये यूज हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अमेजिंग लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। एक बार स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर कर दीजिए अपना, कि आउट ऑफ 20 आपको कितने आपके जो क्वेश्चंस थे वो सही रहे, है ना। जल्दी से एक बार शेयर कीजिए फटाफट से कि भाई 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके बने। और देखिए हर शाम 8:30 बजे आपके अपने फेवरेट इंग्लिश टीचर अक्षय शर्मा के साथ यूं ही जुड़े रहिए, आपके अपने फेवरेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी महिंद्रास पर, इसी तरीके के दमदार, जोरदार और शानदार सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। देखिए सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को बताएं कितने धमाकेदार जोरदार सेशंस आपके चल रहे हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए जल्दी। तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू एवरीवन।